दोस्तों, ये हम आए हैं शारदा नदी पर। यहाँ पर शारदा नदी की सफाई का कार्य बहुत तेज़ी से चल रहा है, क्योंकि अपने क्षेत्र में बहुत बाढ़ आती है। इस बार बड़ी बड़ी नई टेक्नोलॉजी की मशीनें यहाँ पर आई हैं और ये एक ऐसा पाइप डाला गया है। ये जो आप देख रहे हैं बहुत ही लंबी दूरी तक, 30 किलोमीटर के हिसाब से इस पाइप को शारदा नदी से बाहर दूसरे क्षेत्र में पहुंचाया गया। ये देखिए, ये जाकर ये देखने में कैमरे में तुमको पतला लग रहा है, मुझे भी बहुत पतला लग रहा था। इसका साइज बहुत ही मोटा है। देखिए, नदी के अंदर मड पंप लगा दिए गए हैं। ये बालू को नदी से बाहर फेंक रहे हैं। इन तरह के पाइप नदी से बाहर ये पहुंचाते हैं। ये सारे पाइप ये साइज के हैं। अगर हाथ लपेटे तो हाथ में भी ना आए, लेकिन डिस्टेंस पे दूरी से मैं वीडियो ये बना रहा हूँ, क्योंकि नदी में जाना भी हमारे लिए मुश्किल है। तो इसलिए आप लोगों को मोबाइल के कैमरे से वीडियो से शूट करके बना के दे देता हूँ। और ये देखिए, वो देखिए मशीनें भी खोद के बालू जिनको खोद कर निकाल सकती हैं, खोद कर निकाल रही हैं। ये और नए मड पंप आ रहे हैं। ये देखिए, एक सबसे बड़ा मड पंप आके लगा है, जिसको शायद एयर बोलते हैं। इनसे पूछा है, ये लगा दिया गया है। काफ़ी बड़ा लगा है। ये मड पंप के अंदर ऐसा प्रेशर सिस्टम होगा कि यहाँ से पानी जो है शारदा नदी के बाहर मिट्टी बहुत ही भयंकर तरीके से यहाँ पर सफाई का कार्य चलता हुआ। लेकिन नदी से बालू निकालकर क्या फिर बालू रहित नदी कर देंगे, ये आप लोग बताइए। ये मेरी समझ से परे है, क्योंकि जहाँ कटान वाले क्षेत्र थे उन क्षेत्रों पे कार्य होता तो बेहतर था। लेकिन अब इंजीनियर और हमसे ज़्यादा अक्लमंद लोग पड़े हैं, वो क्या देखते होंगे। देखिए, एक वो ट्रैक्टर चल रहे हैं जो बालू निकाल के बाहर की तरफ फेंकते हैं जाके। बहुत ही ज़्यादा बालू है। ये बड़ी मशीनों का कार्य चल रहा है। फिर से आपको करीब से हम इस पाइप को दिखाते हैं, फिर आप देखिए इसका साइज बताइए क्या हो सकता है। अब इन पाइप के करीब पहुंचे हैं और पाइप की दूरी भी देखिए आप। कहाँ तक की पहुंचा दिया गया। नदी साफ होने के बाद पानी का कलर आसमान की तरह हो गया है। जैसे ये हमारे प्रिय मित्र भी साथ में आए हुए हैं। ये देखिए, ये नदी में नहाने के लिए कोशिश कर रहे हैं। हम मना कर रहे हैं, हमने कहा शारदा में मत ना हो, लेकिन ये नहाना चाहते हैं। अरे बच्चा, कम बैक, वापस आ जा भाई, आ जाइए। ये साथ में सभासद महोदय भी हैं, पूर्व सभासद। बालू के पहाड़ों बना दिए हैं खुदाई कर करके। ये बालू लगी पड़ी है नदी के अंदर, बालू के पहाड़ लग रहे हैं कभी। इतने बड़े क्षेत्रफल में बालू फैला दी गई है सारी नदी के अंदर। बालू बहुत अच्छी तरीके से सफाई चल रही है। और ये सूर्य अस्त होता हुआ, शायद सूर्य को दिखाने के लिए ये सूर्य अस्त हो रहा है। और अस्त होने के बाद सूर्य ये हमारे मित्रगण ये जो ब्रिज बना हुआ है, ये कहने में लोग कहते हैं कि ये ब्रिटिश हुकूमत का बना हुआ है। ये काफ़ी बड़ा ब्रिज है, ये ब्रिटिश टाइम का बना है। और फिर उसके बाद ये ब्रिज हमारे सामने, हमारी आंखों के सामने बना हुआ है। इसको हमने देखा है, इसको हमने नहीं देखा था कब बना। ये ब्रिटिश हुकूमत का बताते हैं बना हुआ है। क्षेत्र में
2008 से बाढ़ आ रही थी। 2008 के बाढ़ का जो वक्त, इतना लंबे समय बीतने के बाद बीजेपी सरकार ने एक ऐसा सराहनीय कार्य किया है कि शायद अब हमारे क्षेत्र में कभी बाढ़ ना आए। ये मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ बीजेपी सरकार को कि उसने ऐसा कार्य किया। और ये देख सकते हैं आप कितना व्यापक कार्य चल रहा है। पूरी नदी से जब बालू निकाल देंगे तो सारा पानी आएगा नदी में। नदी खाली करके नदी के हिसाब से एक टैंक स्पेस बना दे रहे हैं बाढ़ के पानी के लिए, कि बाढ़ का पानी इधर उधर जो पलिया में भागता था या आसपास ग्रामीणों में भागता था, तो वो पानी उस जगहों पे न जाकर के अब ये शारदा में भी रहेगा। हाँ जी, ये देखिए कार्य को मैं कहाँ से कार्य दिखाऊँ, क्योंकि चारों तरफ नदी में कार्य चल रहा है, नदी के बाहर भी कार्य चल रहा है। बहुत सी प्रकार की मशीनें आई हुई हैं यहाँ पर, उन मशीनों से कार्य हो रहा है। तो लगता है इस बार बीजेपी सरकार ने जो कार्य किया है उसको अपने पलिया क्षेत्र वालों को, वासियों को, पलिया क्षेत्र वासियों को, सभी को बीजेपी सरकार का धन्यवाद अदा करना चाहिए कि ऐसा कार्य अभी तक किसी की सरकार ने नहीं किया। बाढ़ इससे पहले भी बहुत आती रही, बहुत से नुकसान हुए लोगों के घरों में, लोगों की फसलों को, लोगों की जान माल की हानि होती थी। ये सब हानियाँ अब शायद रुक जाएं, हम लोगों में खुशहाली का माहौल होगा। बस वक्त है उस समय का जिस समय बाढ़ आती थी। देखेंगे पानी इसी नदी से निकलेगा कि पलिया क्षेत्र में जाएगा।